अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद चौधरी। वेलकम टू माय चैनल की न्यूज़ के प्रोग्राम सानूकी के न्यू एपिसोड में। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक है। आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान इस वक्त एक मामला चल रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तक सही मानों में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके ऊपर हर शख्स जो है वो अपनी अपनी राय दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हर शख्स जो है वो अपने डोमेन में रह के अपना अपना काम करे, यही सबसे बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है कि मुस्लिम लीग नून जो कि अलंबरदार बन रही थी इस बात की कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हैं और वो उन पर इंग्लैंड से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ और दीगर लोग जो हैं वो गोलाबारी कर रहे थे पिछले कई माह से, और वो कह रहे थे कि हम सिविल सुपरमेसी जो है उसके अलंबरदार हैं, हम उसकी बात करते हैं। फ़ौज ने हमेशा जो है वो शब खून मारा है, ये किया वो किया, जिसमें बहुत ज़्यादा हकीकत अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये वो मौका था कि उनको इमरान खान अगर अपनी राइट पे है और इमरान खान चाहता है कि हर अदारा अपने अपने डोमेन में रह के काम करे, जो उनका काम है वो करें, जो मेरा काम है मैं करूं, तो अगर उसके ऊपर इमरान खान ठीक थे। लेकिन अभी चूँकि इमरान खान के बुग्ज़ में, लेकिन असल बात यह है कि अपनी जान छुड़ानी है, अपने केस ख़त्म करवाने हैं, NRO लेना है, किसी न किसी तरीके से वापसी का रास्ता लेना है। और आज जब इस बारे में मरीम नवाज़ शरीफ से सवाल किया गया कि क्या आप इमरान खान के इस नज़रिए या इक़दाम के अंदर उनके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको वीडियो में सुना दूंगा। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने बिल्कुल इमरान खान को कहा कि ये गलत तरीके से जमहूरियत के तरीके से ये हुकूमत में नहीं आए, ये चोर दरवाजे से आए हैं, इनको हम वज़ीर आज़म नहीं मानते। और कोई बात नहीं की कि इनको लाने वाले को हम क्या मानते हैं, क्या क्या नहीं मानते हैं। यानी कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ या एक बात भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं की, जो कुछ कहा इमरान खान के ख़िलाफ़ कहा। उसके बाद उन्होंने उस वक़्त भी हद कर दी जब उन्होंने, यानी कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, वो अपने आप को बहुत अहम समझती हैं, लेकिन गुफ्तगू जो है वो एक आम मोहल्ले की जो एक ख़तून होती है या जो इधर की बात उधर और गलत चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे बिलीव करने वाली जो एक ख़तून होती है, उस तरह की बातें करनी है। यानी उन्होंने आज कैटेगोरिकली खड़े हो के तकरीबन 4 मिनट इस बात पे डिबेट की कि जी इमरान खान की हुकूमत जो है वो जिन्नात चला रहे हैं, वो उनकी जो वाइफ है ख़तून अव्वल, यानी उनको उनके ऊपर के वो जादू करनी है, वो जादू करके ये हुकूमत चला रही हैं, उनके पास मौक्कल हैं, उनके पास जिन्नात हैं, और उनके तरीके से ये सारी जो है हुकूमत कंट्रोल की जा रही है। और इमरान खान तो ये हुकूमत चला ही नहीं रहे, और अगर ऐसी बात है तो वो फिर उससे महंगाई भी कंट्रोल करें, उससे पेट्रोल कंट्रोल करें, उसमें सब्ज़ियाँ दालों की प्राइस को कंट्रोल करें। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि अगर वाकई हुकूमत उधर से चल रही है तो फिर ऐसे चलाई जा रही है मौक्कलों के ज़रिए से और कंट्रोल की जा रही है, तो इन चीज़ों पे भी कंट्रोल कर लें, बात तो सही है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि मैं मरियम बीबी से ये कहता हूँ कि मरियम बीबी, आप उनसे एक लम्हे के लिए अपने मुखालफत जो भी है उसको भूल जाएं और उनके पास चली जाएं। ठीक है, आप भी उनको पीर मानने जाके कहें बीबी हम बड़े फंसे हुए हैं, मेरे वालिद जो हैं उनको जेल हुई हुई है, मुझे में सज़ा हुई हुई है, मैं भी फंसी हुई हूँ, तो खुदारा हमारी मदद करके अपने मौक्कल के ज़रिए हमें वो हमारे जो कागजात हैं, जो हमने फ्लैट ख़रीदे थे, उनकी मनी ट्रेल और वो गुम गई है हमसे, खुदारा हमें वो ढूंढ दें कहाँ पे है ताकि हमारी जान खलासी हो। तो फिर आप ये काम कर लें। अब मैं आपको यहाँ पर मजाक के अलावा एक छोटी सी बात बता दूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी कवर की यहाँ UK से, और बहुत सारे चैनल्स पे मुझे बुलाया गया और मैंने वहाँ पर ये बात बावर कराई। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के हवाले से एक अकाउंट का, जो इनका यहाँ पे अकाउंट था, वो फ्रीज़ हुआ। फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी जो है ना वो बरीयत हो गई है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जी आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए हैं। ये सारी बातें चलती रहीं, आप सुन चुके हैं। लेकिन वहाँ पे एक टेक्निकल सवाल और टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने वो जो फ्लैट था, जो ये सारे पैसे तकरीबन 4 लाख पाउंड जो सलमान शहबाज के अकाउंट में उन्होंने डलवाए थे, ये फ्लैट जो है उन्होंने 2005 में लिया था, और 2005 के बाद उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी ख़त्म कर दिया, वो हबीब बैंक में बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिया, मॉर्गेज वहाँ से देते रहे। 2018 में उन्होंने जब सेल किया तो उनका अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये सलमान शहबाज के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएँ।
اب ساری چیزیں اس کے بعد ان کی اسکروٹنی ہوئی. یہ جو NCA یہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے, انہوں نے شہباز شریف سے بھی تمام سوالات کیے, ثبوت مانگے. شہباز شریف نے ایک ایک ثبوت دیا. اس وقت جس وکیل نے مکان لے کے دیا تھا, جتنے پیسے جہاں سے آئے تھے, وہ انیل پرویز ہیں جو عمران خان کے بھی دوست ہیں, ان سے بھی 70,000 پاؤنڈ لیا انہوں نے گفٹ کے طور پر. 23,000 یہ پاکستان سے لے کے آئے تھے. وہ ساری رسیدیں ہر چیز انہوں نے دی, اور وہ پرانے ڈاکومنٹس دیے, وہ ڈیڈ دیں. یعنی یہاں پہ ہر چیز جو ہے وکیلوں کے ذریعے ہوتی ہے, ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2006 میں نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے بھائیوں نے یہاں پہ جو فلیٹ خریدے تھے, اس کی رسیدیں, اس کا یہ سسٹم یا ان کے یہ سارے ریکارڈ کیوں نہیں ہیں؟ یہ اب کسی پیرنی سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ خود بتائیں گے, یا دال صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے, ساری دال ہی کالی ہے. تو یہ چیز سوچنے والی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے مین سٹریم لیڈر جو ہیں وہ کن کن چیزوں پہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ گلاس وہ ہر جگہ لے کے جاتی ہیں, کہ وہ کہا جا رہا ہے وہ ان کے کسی پیر نے ان کو دیا ہوا ہے کہ اس کے پانی دم کیا ہوا ہے, جب تک آپ یہ پکڑ کے رکھیں گی آپ کو جیل نہیں ہوگی, آپ کے کیسوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں یہ اصل پیر اگر ان کا ایڈریس کوئی اور ہے یا گیٹ نمبر 4 ہے, دونوں کا کہاں ہے یہ تو آپ جانتے ہوں گے. لیکن یہ ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں اور یہ ان کی سوچ ہے. مجھے اب اجازت دیں, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.